नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जेएस रोजगार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के जो पेपर चल रहे हैं उसके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है विटामिन एंड प्रोटीन। क्योंकि इस टॉपिक से आपका सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसलिए मैंने ये भी कर दिया। देखो, मेन क्लास एसएससी एमटीएस की है, बट 21 तारीख तक आपके सीएचएसएल के पेपर चल रहे हैं ना, तो ये विटामिन एंड प्रोटीन वाला टॉपिक बन ही रहा है 2 नंबर का। तो ये क्लास बिल्कुल ना छोड़ें आप लोग, ठीक है। ध्यान से सीएचएसएल वाले बच्चे क्लास देख लें जिनके पेपर बचा हुआ है, ठीक है। और बाकी एसएससी एमटीएस वाले तो क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि उनका पेपर तो अभी अप्रैल में है। अभी उन पर बहुत टाइम है, आराम से नोट्स बनाएं और चीज़ों को याद करें, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना विटामिन है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, विटामिन एंड प्रोटीन्स। और जिन बच्चों ने भी क्लास को लाइक नहीं करा है, क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल रही हैं, जीके, जीएस और जीए की, और कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हमारा एम यही है, हम वही पढ़ाएं जो आपके पेपर में आने वाला है। ज्यादा उल्टा सीधा आप लोगों को ना घुसेड़ें डीपली। जो पेपर में आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उसी तरीके के क्वेश्चन में आपको कराता हूं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो देखिए, विटामिन, आप लोगों को पता है विटामिन 2 तरह की होती हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन सी होती है? ADEK। कैसे याद रखोगे? कीड़ा। कीड़ा से आप आज के बाद ये नहीं भूलोगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है। कीड़ा से याद रहेगा विटामिन के, विटामिन ई, डी, ए आपकी फैट सॉल्युबल है। जब भी फैट सॉल्युबल विटामिन की बात होगी तो आपको याद रखना है कीड़ा। विटामिन के, ई, डी, ए आपकी फैट सॉल्युबल है। फिर आ जाते हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ 2 होती हैं, विटामिन बी और सी। और विटामिन बी कई प्रकार में आपकी बटी है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। आपकी विटामिन बी के कई प्रकार हैं, याद रखना है, विटामिन बी के कई प्रकार हैं, ठीक है। तो विटामिन बी और सी आपके पानी में घुल जाती है, और कीड़ा विटामिन के, ई, डी, ए आपकी फैट में घुल जाती है। अब याद रखिए, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होती है, विटामिन के, ई, डी, ए आपको मिलती किस में है? तो ये मिलती है ज्यादा से ज्यादा एनिमल में, फैट में, फिश में, लिवर में एंड डेयरी फूड्स। और वाटर सॉल्युबल विटामिन किस में मिलती है? आपकी अंडे में मिल जाएगी, मछली में मिल जाएगी, दूध में मिल जाएगी, जो भी फ्रेश वेजिटेबल मिलती है उनमें मिल जाएगी वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया विटामिन कितने प्रकार की है, तो 2 ही प्रकार की होती हैं। देखिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। तो कई बार साइंटिफिक नेम भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रिटिनॉल। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि विटामिन बी कई प्रकार की है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि विटामिन बी 2, 3, 4, 5, 7, B9, B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? आगे क्वेश्चन है, उसमें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है। विटामिन सी एसोरिक एसिड, इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन डी का कैल्सोफोरल, विटामिन ई का टोसोफोरल, विटामिन के का पैल्यूक्योन। ये साइंटिफिक नेम है, क्योंकि कई बार आपसे साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, और आपसे ये भी पूछा जाता है कौन सी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है। जैसे विटामिन ए से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आंखों की बीमारी, ठीक है। विटामिन बी से क्या होता है? आपकी मसल्स और बॉडी वीक हो जाती है। विटामिन सी से आपको स्कर्वी और अनेमिया की बीमारी होती है। विटामिन डी से रैकेट, हड्डियों की बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी के आपको न्यूरोपैथी और एनीमिया की बीमारी होती है। विटामिन के हीमोरोज डिजीज, ठीक है, जैसे अंदरूनी बीमारी विटामिन के की कमी की वजह से होती है। और विटामिन के हमारा ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करती है। जैसे आप लोगों को कोई चोट लग जाए तो क्लॉट कर देती है ब्लड को सुखा देती है। और ज्यादातर ये देखा गया, जिन व्यक्तियों को ज्यादातर शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज, उन लोगों में विटामिन के की कमी पाई जाती है, ठीक है। तो आगे अब क्वेश्चन आने वाले हैं, इन पे ध्यान दीजिए, विटामिन एंड प्रोटीन से रिलेटेड, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपके पेपर बनने वाला है, ठीक है।
तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कॉपी में नोट करते चलिए क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इस तरीके से आप भूलोगे नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चन है अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीके का है कुछ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर स्टोर्ड इन ह्यूमन टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव उक्ता में जमा होती है। अभी मैंने बताया, देखिए हमारे शरीर में कौन सी विटामिन ऑलरेडी होती है, पाई नहीं होती है हमारे शरीर में, तो वो होती है विटामिन के। हमारे शरीर में ह्यूमन टिश्यू में विटामिन के होती है, क्योंकि ये हमेशा जमा रहती है, ठीक है। ये यूज नहीं होती है, ये यूज कब होगी विटामिन के, जब हमारे चोट लगेगी और खून को जमाने में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जब करना होगा तभी आपकी विटामिन के यूज होगी, वरना ये आपके शरीर में क्या जमा रहेगी। तो याद रखना विटामिन के किस लिए यूज होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून के जमाने में। जब आपके चोट लग जाए तो खून को कौन जमाएगा, आपकी विटामिन के। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी रहेगी तो उसको चोट लगेगी ना, तो खून इतनी जल्दी जमेगा नहीं। और जिस व्यक्ति के भी शरीर में विटामिन के की क्षमता पूरी अच्छी तरीके से, उसको चोट लगेगी ना, तो क्या होता है, खून के थप्पे जम जाएंगे उसी जगह, ज्यादा खून नहीं निकलेगा। तो विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ज्यादा, क्योंकि शरीर में चोट तो यार आए दिन लगती रहती है। तो ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है, विटामिन के है ना हमारे शरीर में स्टोर रहती है। कब यूज होती है, जब हमारे कोई चोट वगैरह लग जाए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करने में मदद करती है, रक्त का थप्पा जमाने में। जब हमारे चोट लग जाएगी तो खून जमाने में हेल्प करती है विटामिन के, ठीक है। और विटामिन के का साइंटिफिक नेम मैंने बता ही चुका है जब क्लास स्टार्ट हुई थी, फैलोकोन। फैलोकोन इसका साइंटिफिक नेम है, पहली तीसरी स्लाइड में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके का है, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। देखिए अब आपको कैल्शियम कौन सी विटामिन से मिलता है, सब जानते हैं कैल्शियम कौन सी विटामिन से मिलता है, विटामिन डी से आपको कैल्शियम मिलता है। तो जब भी आप कैल्शियम लेते हो किसी चीज से कैल्शियम मिलता है आपको, वो चीज आपने कैल्शियम की गोली खा ली, तो उस गोली को पचाने में कौन सी विटामिन आपकी हेल्प करेगी, विटामिन डी। अगर आप कोई भी कैल्शियम की गोली खा रहे हो तो विटामिन डी उसे हमारे शरीर में पचाने में, ऑब्जर्व करने में मदद करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड। अगर आप विटामिन ज्यादा ले लोगे तो आपके शरीर में क्या दिक्कत हो जाएगी, अगर आप विटामिन जितनी चाहिए आपको शरीर को उससे ज्यादा ले लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, आप हो जाओगे हाइपर विटामिनोस। क्या हो जाओगे, हाइपर विटामिनोस। तो अगर आप ज्यादा विटामिन खा लोगे, ज्यादा विटामिन अपने शरीर को दे दोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, हाइपर विटामिनोस। शरीर में विटामिन की क्षमता बढ़ जाएगी, उसे आप क्या कहते हो, हाइपर विटामिनोस। तभी तो लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में हर एक चीज बराबर होनी चाहिए, विटामिन भी हमें बराबर लेनी चाहिए, प्रोटीन भी बराबर लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम विटामिन ए डी ई के एक साथ शरीर में भरते रहें रोज और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जितने शरीर को विटामिन और प्रोटीन चाहिए उतना ही हमें खाना चाहिए, उतना ही सेवन करना चाहिए शरीर में। और ज्यादा सेवन कर दोगे विटामिन का तो क्या हो जाएगा, हाइपर विटामिनोस आप हो जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कंडीशन ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन कोल्ड। किसी कंडीशन में आप ज्यादा विटामिन खा लेते हो तो क्या हो जाएगा, हाइपर विटामिनोस। तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। इसमें से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी नहीं है, फैट में घुलने वाली विटामिन कौन सी नहीं है। आप एक चीज बताओ, अभी मैंने बताया फैट में कौन सी विटामिन घुलती है, कीड़ा से याद रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ए, क्या आपकी फैट में घुलने वाली विटामिन। पानी में वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलने वाली
विटामिन बी और सी। तो आप इधर ऑप्शन देख रहे हो, इसमें से विटामिन सी पानी में घुलती है, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी क्या फैट में घुलती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगी ये चीज। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। अभी मैंने बताया कौन सी विटामिन ब्लड को जमाने में हमारी मदद करती है, अभी बताया क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के। जब हमारे चोट लग जाती है तो कौन सी विटामिन खून को जमाती है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व अ हार्मोन प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का अंगदूत के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में हार्मोन का क्या होता है, अंगदूत। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो आप एक चीज बताइए, हमारे शरीर का हार्मोन जो होते हैं उसका अंगदूत कौन सी विटामिन होती है, अंगदूत कौन सी विटामिन होती है, याद रखना है, वो होती है विटामिन डी। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं उसके अंगदूत कौन सी है, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर प्रोड्यूस बाय सिम्बियोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमंस। कौन सी विटामिन प्रोड्यूस करती है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया ह्यूमंस में। याद रखना है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में सहजीवी जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन बी के, विटामिन ए बी, या विटामिन ई, या विटामिन डी। तो आपको याद रखना है विटामिन बी और के क्या प्रोड्यूस करती है हमारे शरीर में, सेमियोटिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, सेमियोटिक बैक्टीरिया, सहजीव जीवाणु। कौन सी विटामिन प्रोड्यूस करती है, विटामिन बी और के। अगला क्वेश्चन इसी की तरह बढ़ते हैं हम, देखिए, नेम द स्ट्रक्चर एनालॉज ऑफ विटामिन के विच इज यूज्ड एज एंटोक्लोट। अब ये बताइए विटामिन के की संरचना किस से रूप में हुई है, तो विपरीन रूप में हुई है। कौन से, विपरीन रूप में हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द विटामिन विच फंक्शन एज हार्मोन एज वेल एज विजुअल पिगमेंट। उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ हर वार्डिक के रूप में कार्य करती है। तो बताइए कौन सी विटामिन होगी, कौन सी विटामिन होगी, आप लोगों को ये बताना है। तो वो विटामिन होगी आपकी रेटिनॉल। रेटिनॉल कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम है, स्टार्टिंग में होता है विटामिन ए का। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। थायमन B1 का, थायमन B1 का, ठीक है, थायमन B1 का, रिबोफ्लोन B5 का, ठीक है। इस तरीके के साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द। अभी मैंने बताया कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ती है, कौन सा ऑब्जर्व करने में, कैल्शियम का ऑब्जर्व करने में। तो विटामिन डी की जरूरत पड़ती है आप लोगों को, पीछे मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द गट। तो ये भी विटामिन डी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रोसेसर विटामिन। निम्नलिखित में से कौन से एक हार्मोन अंगदूत विटामिन है। अभी बताया विटामिन डी आपकी हार्मोन का अंगदूत होता है। अगला क्वेश्चन, रैकेट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रैकेट की बीमारी कौन सी विटामिन की कमी से होती है। हड्डियों की बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, याद रखना है। और विटामिन B12 की कमी से आपकी दिमागी रूपी बीमारी, दिमाग में दिक्कत हो जाती है थोड़ा। विटामिन B12 की कमी होगी तो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, जैसे सर घूमना वगैरह। ये किस वजह से होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से। अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज बेरी। बेरी बेरी बीमारी कौन सी
विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो आप लोगों को याद रखना है विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है, वेरी वेरी की बीमारी आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी 1। अब आपको 4 साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, एक रेटिनॉल दे रखा है, एक थायमिन दे रखा है, एक रेबोफ्लोवन दे रखा है, एक एसोरिक एसिड दे रखा है। तो इन 4 नाम में से विटामिन बी 1 कौन सी है? तो इसमें साइंटिफिक नेम पूछा गया है आपसे बी 1 का, क्या साइंटिफिक नेम पूछा गया है। तो याद रखना है विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमन, और विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन विटामिन बी 5 का रेबोफ्लोन, एस्ट्रोक एसिड किसका है, विटामिन सी का, विटामिन सी का पूछा जाएगा तो एस्ट्रोक एसिड है। विटामिन सी का क्या है, एस्ट्रोक एसिड साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल, विटामिन बी 1 का थायमन, विटामिन बी 5 का रेबोफ्लोन, ये साइंटिफिक नेम है आपके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोवलिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन का कोवलिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कोवलिन को कैसे याद रखना है, कोबरा, कोबरा, कोबरा कितने हैं 12, कोबरा कितने हैं आपके 12, तो कोबरा कितने हैं 12। तो विटामिन बी 12 का नाम साइंटिफिक नेम क्या है, कोवलिन। कैसे याद रखोगे, कोबरा से। अगला क्वेश्चन, टू विच क्लास डज ऑक्सोरेट्स, ट्रांसफ्रेक्स, हाइड्रोक्लासेस बिलोंग। ऑक्सोरेट्स, ट्रांसफ्रेस, हाइड्रोक्लासेस किस वर्ग से संबंधित है? हार्मोन से, एंजाइम से, प्रोटीन से या विटामिन से, किससे संबंध करते हैं? आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, ये बताना है ये किससे संबंध करते हैं। तो ये आपके एंजाइम से संबंधित हैं। तो ऑक्सोरेट्स और ट्रांसफ्रेस और हाइड्रोक्लास किससे बिलोंग करते हैं? आपके शरीर के एंजाइम्स से। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट। देखिए लाइट, जब भी आंख की बात होगी तो क्या टिक कर देना है, विटामिन ए। जब भी आंख की बात होगी, आंख से रिलेटेड बात होगी क्वेश्चन में, तो विटामिन ए टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन, which vitamin is a major lipid soluble antioxidant in a cell membrane। तो which vitamin is a major lipid soluble antioxidant in cell membrane। कौन सी विटामिन में मेजर लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्साइड होता है सेल मेम्ब्रेन में? ऑप्शन है ए, डी, ई, के विटामिन। तो आपको याद रखना है विटामिन ई में क्या होता है आपका, लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्साइड। लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्साइड किस में होता है, विटामिन ई में। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन। आपके शरीर में कौन सा ऑर्गन है जो फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर करके रखता है? फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, ठीक है, उनको शरीर में स्टोर करता है, बचा के रखता है। देखिए ब्लड में नहीं फैट रुक सकता, स्किन में हमारे नहीं, पैनक्रियाज में नहीं, लिवर, लिवर हमारे शरीर के पेट के अंदर होता है। तो लिवर ऐसी जगह है वो क्या, फैट को स्टोर करके रखता है विटामिन के रूप में। अगला क्वेश्चन, विटामिन सार विटामिन है, विटामिन हमें कितनी लेनी चाहिए? आप ये बताइए, कम लेनी चाहिए, ज्यादा लेनी चाहिए, या एसेंशियल एमिनो एसिड लेना चाहिए, या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड? तो ये बताइए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए, विटामिन हमें कम लेनी चाहिए। क्या विटामिन हमारे शरीर के लिए कम लेनी चाहिए हमें, ये नहीं हम विटामिन ए भी भर लें, आज विटामिन ए की इतनी गोलियां खा ली, साथ में बी की खा ली, साथ में सी की, साथ में डी की, ऐसे भर ली। ये नहीं करना होता है, क्योंकि आपके शरीर को विटामिन की आवश्यकता कितनी है, बहुत कम है। जितनी जरूरत है उतनी लो, भर भर के नहीं। आप कोई भी छोटी से छोटी चीज में थोड़ा थोड़ा विटामिन आपको मिलता रहता है। तो याद रखना है विटामिन हमारे शरीर के लिए कम चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम चाहिए, कम क्षमता में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कभी टिक मत कर देना, ज्यादा नहीं चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर इन द बॉडी।
कौन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर रहती है? तो याद रखना है विटामिन B12। विटामिन B12 आपकी स्टोर रहती है बॉडी में, वाटर सॉल्युबल आपकी विटामिन होती है ये। अगला क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। खून को जमाने में मदद करती है, ऐसी कौन सी विटामिन है? तो मैंने बताया विटामिन के मदद करती है आपके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, जब आपके चोट लग जाएगी खून को जमाने में। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर। तरह तरह की विटामिन होती हैं, भिन्न प्रकार की विटामिन होती हैं। कौन सी होती हैं? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। मैंने बताया शुरुआत में, दो तरह की आपकी विटामिन होती हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो इधर क्या टिक कर दोगे? बोथ ए एंड बी। फैट सॉल्युबल कैसे याद रखोगे? कीड़ा, KEDA विटामिन फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल बी और सी, ये दो विटामिन क्या है? वाटर सॉल्युबल। KEDA ये विटामिन क्या है? आपकी फैट सॉल्युबल है। अगला क्वेश्चन, नाइसन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। नाइसन किस विटामिन का रासायनिक नेम है? B3, B1, B2 या विटामिन सी का? तो आपको याद रखना है नाइसन B3 का है। B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नाइसन। B1 का थायमन, B1 का थायमन। विटामिन सी का एसोरिक एसिड, विटामिन सी का एसोरिक एसिड। याद रखना है B1 का नाम थायमन, विटामिन B1 का नाम सॉरी नाइसिन है ना, किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B3 का। और B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थायमन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, साइंटिफिक नेम 100% पूछा जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। कौन सी विटामिन है जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है? कौन सी विटामिन है जो ब्रेन के लिए जरूरत है? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या ऑल द अबव? तो याद रखना है ऑल द अबव इसका उत्तर है। क्या याद रखना है? ऑल द अबव इसका उत्तर है, क्योंकि विटामिन आपकी सारी जो भी विटामिन बी से रिलेटेड है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, ये सातों विटामिन आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनमें से कोई भी विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपके ब्रेन में हल्की फुल्की दिक्कत आने लग जाएगी। तो विटामिन बी, जो भी विटामिन बी है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऑल द अबव इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी की तरह लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, विच इज अनदर नेम ऑफ कोवलिन। कोवलिन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B12। क्या नाम है कोवलिन का अनदर नेम? विटामिन B12। कैसे याद रखना है? कोबरा। कैसे याद रखना है? मैंने बताया कोबरा। तो कोबरा से क्या याद रहेगा आपको? कोवलिन से याद रखना है कोबरा। कोबरा से क्या याद रहेगा? विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम कोवलिन। कोवलिन कैसे याद रखना है? कोबरा। कोबरा से क्या याद रहेगा? कोवलिन। और कोवलिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B12 का। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए। कोबरा, कोवलिन से क्या याद रखोगे? कोबरा। कोबरा किसका साइंटिफिक नेम? विटामिन B12 का। इस तरीके से आप नहीं भूलोगे आज के बाद साइंटिफिक नेम B12 का। कोबरा याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कोवलिन। अब अगला क्वेश्चन, ब्यूटेन इज इन्वॉल्व इन विच ऑफ द रिएक्शन। ब्यूटेन किस प्रकार के प्रतिक्रियाओं में शामिल है? ब्यूटेन किस में शामिल होता है? डिहाइड्रेशन में, कार्बोक्सिलन में, हाइड्रोक्सिलन में, या डी कार्बोक्सिलन में? तो ब्यूटेन होता है वो किस चीज में आपका इन्वॉल्व रहता है ये बताना है। तो याद रखना है कार्बोक्सिलन में आपका ब्यूटेन हमेशा इन्वॉल्व रहता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। विच विटामिन इंक्रीज द ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन फ्रॉम द गट। देखिए कौन सी विटामिन हमारे शरीर में आयरन को ऑब्जर्व करने में मदद करती है। ये नहीं आयरन से, ये मत समझना, आयरन से लोहा खाने में मदद करती है। लोहा नहीं, जो आपको
हम सब्जियां वगैरह फ्रूट वगैरह खाते हैं, सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है, सब लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा आयरन आपके पालक में पाया जाता है। किसमें? पालक में। तो इस आयरन को हमारे शरीर में ऑब्जर्व करने में कौन सी विटामिन हेल्प करती है? तो ये करती है विटामिन सी, मदद करती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम पूछा गया है। किसका? विटामिन B2 का। तो रोबोफ्लोविन, रोबोफ्लोविन आपका विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम थायमन, विटामिन बी का थायमन, विटामिन B2 का रेबोफ्लोविन, विटामिन B12 का कोवलोन, विटामिन B5 का पेरोडॉक्साइड, विटामिन B1 का थायमन। तो थायमन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B1 का। कोवलेन विटामिन B12 का। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम पेरोडॉक्साइड। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया की बीमारी किस कमी की वजह से हो जाती है? किस कमी की वजह से हो जाती है? तो याद रखना है विटामिन ए की कमी से, सॉरी कोवलिन, कोवलिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी आपको होती है? मैग्लोब्लास्टिक। कौन सी बीमारी होती है? मैग्लोब्लास्टिक, विटामिन B12 की कमी से। अगला क्वेश्चन, नेम द डिजीज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियसिन, नियसिन आपका किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B3। अगर विटामिन B3 की आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी आपको हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो पेलेग्रा की बीमारी हो जाएगी जब भी आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी होगी। अगला क्वेश्चन, रेटिनॉल इज अ विटामिन, रेटिनॉल विटामिन कौन सी विटामिन है? रेटिनॉल कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम है? मैंने बताया विटामिन ए का। क्या साइंटिफिक नेम है? रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य द्वारा संश्लेषित किया जाता है? ऑप्शन सी, ए, ई, बी विटामिन, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो उत्तर है विटामिन ए मनुष्य द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पैथोथेनिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स और पेथवे, पैथोथोनिक एसिड किस लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो उत्तर है इसका ग्लूकोनेस, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, अभी बताया यार पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन है? बी और सी, लेकिन इधर ऑप्शन क्या दे रखा है? विटामिन B1, B2, BC। तो ऑल द अबव बिल्कुल सही उत्तर है। पानी में घुलने वाली विटामिन बी और सी, फैट में घुलने वाली विटामिन कीड़ा KEDA विटामिन, याद रखना है आप लोगों को। ऑल द अबव इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, अभी बताया ऑल द अबव, अभी मैंने आपको बताया ऑल द अबव इसका उत्तर है। क्या है? ऑल द अबव। अगला क्वेश्चन, साइक्लोकोवलिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफेंसी ऑफ बीच, साइक्लोकोवलिन किसकी डिफेंसी के लिए यूज होता है? तो साइक्लोकोवलिन क्या याद रखोगे? कोवलिन किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन B12, कोबरा से याद रखोगे कोवलिन। अगला क्वेश्चन, डिफेंसी ऑफ विच विटामिन कॉज सेवरल हेमरेज, कौन सी विटामिन की कमी से आपको क्या हो जाता है? सेवरल हेमरेज, दिमाग में दिक्कत। तो विटामिन के, दिमाग में दिक्कत मतलब सेवरल हेमरेज मतलब आपको खून के थप्पे जम जाते हैं, खून के थप्पे जम जाते हैं शरीर के अंदर ही। कौन सी विटामिन की वजह से? कमी से, आपकी विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी, अभी बताया केमिकल नेम विटामिन B1 का क्या है? थायमन, याद रखना है केमिकल नेम विटामिन B1 का क्या है? थायमन।
अगला क्वेश्चन, विच विटामिन रिक्वायर्ड कोवलेंट फॉर इट्स एक्टिविटी, किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोवलेंट की आवश्यकता पड़ती है? तो सर क्या है इसका, विटामिन B12 को जरूरत पड़ती है किसकी, कोवलेंट की। अगला क्वेश्चन, थायमन डिफिशिएंसी लीड टू, थायमन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, वेरी वेरी, कौन सी, वेरी वेरी, वेरी वेरी बीमारी किसकी कमी से होती है आपकी, थायमन की कमी से होती है, वेरी वेरी, याद रखना है। स्कर्वी, विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल आप लोगों को ये चीज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कौन सी विटामिन घुल जाती है, ACEDA, तो कौन सी घुल जाती है बताइए, विटामिन सी, बी और सी पानी में घुलती है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था आपका विटामिन एंड प्रोटीन से। आप ये बताइए आपको क्लास कैसी लगी, और याद रखना है जो भी बच्चा इन क्लासेस को देख लेगा ना, तो आज के बाद विटामिन एंड प्रोटीन के क्वेश्चन कभी भी पेपर में गलत नहीं करेगा, क्योंकि विटामिन एंड प्रोटीन के क्वेश्चन इस टॉपिक के आपके पेपर में बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक ध्यान से देख लीजिए, और बाकी आपको PDF चाहिए ना, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना कि सर मुझे इस टॉपिक की PDF चाहिए, PDF प्रोवाइड कर दो, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूंगा। फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप दोगे ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, मैं बता दूंगा, PDF 100% मैं दूंगा, हर एक टॉपिक की चिंता नहीं करनी है। बाकी अपनी ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। अप्रैल में आपका पेपर है SSC MTS का, डेट अभी पता लग जाएगी, अप्रैल में होना है। और CGL वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान दे लेंगे, जिनका पेपर बचा है तो उनका फायदा है, 1-2 नंबर उन्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, कल मिलते हैं अगली क्लास में फिर, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।